नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं द देसी अड्डा। हमारे साथ है द देसी अड्डा के वरिष्ठ संपादक राकेश तिवारी। देखिए, सिवान में अपराधियों के हौसले इस तरह बुलंद है कि सिवान में अपराधी घटना रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। कल बीती रात सिवान में फिर एक बार ताबड़तोड़ गोलियां चली और एक व्यक्ति घायल हो गया। घायलों को गोरखपुर रेफर किया गया है और उसके बाद सिवान फिर से एक बार विवाद के घेरे में है और अपराधियों के दहशत में है। क्या है सिवान की कहानी, आइए जानते हैं राकेश तिवारी जी से। राकेश जी, सिवान में क्या हो रहा है? अपराधी के मंसूबे इतने बुलंद क्यों हैं? देखिए, पहले तो घटना समझ लीजिए। जी बीती रात गोलीबारी होती है सिवान सदर हॉस्पिटल के ठीक सामने, और गोलीबारी में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। 3 गोलियां लगती हैं, 2 गोली पेट में और 1 गोली जांघ में। हालत इतनी गंभीर होती है कि उसे गोरखपुर रेफर कर दिया जाता है। नाजुक स्थिति बनी हुई है। अब ये मामला एक आपको साधारण सी घटना लगती होगी कि सिवान में गोली चली और ये घटना हो गया, लेकिन जब आप घटना के तह में जाते हैं जी तो ये घटना ठीक जिस तरह से मलमलिया में घटी थी, जिस तरह से वर्चस्व की लड़ाई मलमलिया में थी, ठीक उसी तरह का ये घटना है। और ये घटना भी उसी भगवानपुर थाने का है जहां जिस थाने का मलमलिया घटना क्रम था। तो देखिए, मलमलिया और भगवानपुर, जी इन दोनों घटनाओं को जोड़ने के पीछे का तर्क ये है क्योंकि इस घटना की जानकारी भी पुलिस को एक दिन पहले पीड़ित पक्ष ने दिया था। 2-3 दिनों से ये मामला चल रहा था। मामला एम्बुलेंस के चलाने के वर्चस्व की लड़ाई को लेकर है। देखिए, जिनको गोली लगी है उनका 5-6 एम्बुलेंस है, और उनके पड़ोसी उन लोगों के पास भी एम्बुलेंस है, और इन एम्बुलेंस चलाने को लेकर ही दोनों पक्षों में विवाद चल रहा था। इसकी जानकारी थाने को दी गई। अब देखिए, जिसको गोली लगी है वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। जी उनके पिता भगवानपुर प्रखंड कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, कमल किशोर ठाकुर। कमल किशोर ठाकुर राजनीतिक रूप से जाने पहचाने व्यक्ति हैं। भगवानपुर प्रखंड में कहीं भी जाएंगे तो आप उनका नाम रखेंगे, लोग उनको जानता है। पुराने समय से राजनीति में सक्रिय रहे हैं, और उनके बेटे का ये मामला है। उनके बेटे 5-6-7 एम्बुलेंस है, वो सिवान जिले में चलाते थे, लेकिन इसी एम्बुलेंस चलाने का विवाद गांव के लोगों से ही हुआ, और गांव के लोगों से होते होते ये घटना जो है सिवान में जाकर घटित हुई। अब पूरा मामला जो है, इस मामले पर से पूरा पर्दा उठ रहा है, और जो पीड़ित हैं जिनको गोली लगी है वो गोरखपुर में रेफर है। स्थिति नाजुक बनी हुई है। प्रश्न ये उठता है राकेश जी कि घटना की जानकारी होने के बावजूद सिवान की पुलिस इतनी संवेदनहीन कैसे हो गई है कि लोगों को सुरक्षा प्रदान नहीं कर पा रही है? देखिए, मलमलिया ट्रिपल मर्डर कांड जो हुआ उसकी भी पृष्ठभूमि कुछ ऐसी ही थी। जी जिस पर हत्या का आरोप है उस पक्ष ने भी, और जिसकी हत्या हो गई है उस पक्ष ने भी, दोनों पक्षों ने पुलिस को जानकारी दी थी कि उन लोगों के बीच विवाद चल रहा है, कोई भी बड़ा घटना हो सकता है। एक बार मारपीट भी हुई थी, लेकिन पुलिस ने उसे गंभीरता से नहीं, और उसका नतीजा ये हुआ कि 3-3 मर्डर हुआ, क्षेत्र में तनाव बढ़ा, यहाँ तक कि जातीय संघर्ष की भी रंग लाया परिस्थिति बन चुकी थी। थी। वो तो नेताओं की समझदारी है, स्थानीय नेताओं की और स्थानीय लोगों की, कि वो मामला पूरी तरह से टल गया, और पर्दे जो पूरा घटनाक्रम था उस पर से पर्दा हट गया। जो लोग चाहते थे कि इसे जातीय रंग दिया जाए, उनके मंसूबों पर पानी फिर गया। ये भगवानपुर की जो घटना है, ये रामपुर कोठी गांव के बताए जाते हैं कमल किशोर ठाकुर, जी और उनके बेटे के साथ ये घटना घटी है, और जिन पर आरोप लग रहा है वे लोग भी गांव के ही बताए जाते हैं। बिल्कुल। तो पूरा मामला जो है, इसको यदि आप देखेंगे तो पूरा मामले को देखने और समझने पर ऐसा लगता है कि पुलिस फिर से एक बार निष्क्रिय है, क्योंकि
पीड़ित पक्ष का ये कहना है कि उन लोगों ने एक दिन पहले ये आवेदन दिया था पुलिस को कि दोनों पक्षों के बीच लड़ाई चल रही है, और उसके बाद बीती रात सीवान में इस तरह का घटना हुआ। एम्बुलेंस है, सीवान सदर अस्पताल जाता रहता है, और उसी एम्बुलेंस चलाने के बीच का पूरा मामला है। तो अब देखिए ये पूरा मामला कहाँ तक जाता है, अभी इसमें क्या क्या होता है, पुलिस किस तरह का कदम उठाती है, क्या नहीं करती है, और क्यों सीवान में अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, ये भी एक जांच का विषय है। देखिए पिछले कुछ दिनों से पूरा मामला जो है सीवान में कहीं ना कहीं घटनाएं घट रही हैं। जी नए पुलिस कप्तान आए हैं और थानों के जो थानेदार हैं वे भी बदले गए। अब पूरा मामला अब आप देखेंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरा स्थानांतरण की वजह से पुलिस अनजान है अपराधियों से या ये से, और पूरा नेटवर्क जो हो पुलिस का हिला हुआ है और अपराधी उसका लाभ उठा रहे हैं। देखिए बगौरा में आभूषण दुकानदार का लूट हुआ, फिर मलमलिया में ट्रिपल मर्डर कांड हुआ, ये घटना घट गई, बसंतपुर में व्यवसायी को गोली मारी गई, फिर कई और घटनाएं हैं जो सीवान जिले में घटी। अच्छा पुलिस इस पर कार्रवाई भी कर रही है, पुलिस ऐसा नहीं है कि बस चुप्पी साधी हुई है, कार्रवाई नहीं हो रहा है। सीवान जो मलमलिया ट्रिपल मर्डर कांड हुआ उसमें पुलिस दबिश बनाई तो जाके अपराधी सरेंडर किए। जी इस बगौरा वाले कांड में भी के बाद पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया, और मामला पुलिस अपने स्तर से काम कर रही है, लेकिन फिर भी अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं से पुलिस का इकबाल जो उसका जो इकबाल बोलता है ना वो समाप्त हो गया है, और अपराधी को अब पुलिस का कोई डर नहीं है। डर नहीं है, इसीलिए वो घटना को अंजाम दे रहे हैं, पकड़े भी जाते हैं जी और अंजाम भी दे रहे हैं, तो घटना रुक नहीं रही है। तो इसीलिए पुलिस को भी एक नए सिरे से सोचना होगा कि आखिर इन आपराधिक घटनाओं पर कैसे लगाम लगाया जाएगा। चुनाव का समय है, चुनावी माहौल है, और उस माहौल में इस तरह की घटनाएं घटेंगी तो सरकार के लिए भी प्रश्न चिन्ह है। जी। तो सिवान में अपराधी इतने बेलगाम हो गए हैं कि आए दिन सिवान में कुछ न कुछ घटनाएं घटती रहती है। अभी तक देखा गया है कि सिवान में जितनी भी घटनाएं घटी है ज़्यादातर वर्चस्व की लड़ाई में घटी है, और इसमें कई लोग मारे गए हैं। पुलिस प्रशासन का जो डर होना चाहिए अपराधियों के अंदर, वो बिल्कुल ऐसा लगता है समाप्त हो चुका है। सरकार को एक बार फिर से कड़ी पहल करके इस पे कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप देखिए सरकार क्या करती है घटना को रोकने के लिए, इस तरह के क्राइम को रोकने के लिए। तो आप इंतज़ार कीजिए और देसी अड्डा पे बने रहिए इसी तरह के खबरों के लिए। नमस्कार। नमस्कार।